हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपको न्यू चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी है और ये आपके क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आपके नीट और जे में भी आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर से अपनी जर्नी। इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा इसका बेसिक, क्योंकि हम लोगों को बेसिक टू एडवांस जाना है तो बेसिक हमें पता होना चाहिए ना हर चैप्टर का। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करती हूँ मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, बेसिकली हम ये इसका मतलब तो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है चैप्टर की, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट जैसे हमारा ब्लड होता है ना, और ब्लड का जो कलर रेड होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से, राइट। तो हम लोग ये बचपन से लर्न करते आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो बेसिकली अगर मैं हीमोग्लोबिन को अगर इसे तोड़ कर लिखूंगी बेटा तो किससे बनेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी स्टूडेंट तो हीम प्लस ग्लोबिन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब हीम प्लस ग्लोबिन, बेटा हीम किसे बोलते हैं, हीम बोलते हैं आयरन को, और ग्लोबिन क्या है आपकी एक प्रोटीन की टाइप। देखो प्रोटीन तो कई टाइप्स के होते हैं ना, तो प्रोटीन की एक टाइप है ग्लोबिन, राइट। तो फाइनली क्या होता है स्टूडेंट, जो ग्लोबिन है ना और जो आयरन है आपका, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, और फाइनली ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहला यूज़ तो हमारी बॉडी में ही हो गया किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि भाई हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। वो तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ही यही है कि जो आपका एक एटम होगा सेंट्रल में और उसको एक उसकी बॉन्डिंग हो रही होगी किसी दूसरे स्पीसीज से, जिसको हम बोलते हैं लाइगेंड्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने देखा कि भाई ये हमारा इसका बॉडी में यूज है। नेक्स्ट बेटा यूज़ कहाँ आता है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट यूज आपका आता है एज ए प्लांट, ठीक है। प्लांट में जो आपकी मतलब लीव्स होती हैं, ठीक है, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन किसकी वजह से होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ड्यू टू क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल की वजह से हमारे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट। और उस क्लोरोफिल के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका मैग्नीशियम मेटल, राइट। अब देखो मैग्नीशियम मेटल क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें और भी एटम प्रेजेंट होंगे, तो मैग्नीशियम जो मेटल है ना वहाँ पर दूसरे एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन से एक कंपाउंड बना लेती है, किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। तो बेटा ये भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सेकंड यूज कहाँ है आपके, क्लोरोफिल में। फर्स्ट कहाँ था आपका, हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट बेटा इसका यूज कहाँ कहाँ है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली आप इसका यूज अपने लैब में भी करते हो प्रैक्टिकल करने में, राइट। वहाँ भी से आपका EDTA हो गया है ना, वो एक आपका अच्छा इंडिकेटर होता है, वहाँ भी आप यूज़ कर लेते हो, राइट। एक मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने जा रही हूँ जिसका बहुत बहुत यूज़ है, उससे क्वेश्चंस भी आता है आपके एग्जाम में कि कैंसर के थेरेपी में, कैंसर क्योर में वो कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है आपके कॉम्पिटिशन में। तो बेसिकली बेटा मैं बता देती हूँ आपको उसका नाम है सिस्प्लेटिन, राइट स्टूडेंट। सिस्प्लेटिन जो होता है बच्चा वो आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसको हम यूज़ करते हैं कैंसर के क्योर में, राइट। कैंसर के क्योर में, कैंसर क्योर, क्लियर। चलो ये एक बात खत्म हो गई। तो बेटा ये हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस थी। बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस 12th क्लास में या फिर हमारा BSc सेकेंड ईयर BSc थर्ड ईयर में भी है डिटेल में। इसको हम ना बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक, मतलब पहले हम 12th वाला पढ़ेंगे, उसमें आपका 12th प्लस कॉम्पिटिशन का आएगा थोड़ा थोड़ा, फिर उसको हम थोड़ा सा आगे और इंक्लूड करेंगे BSc थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हमारी हो गई कि सिस्प्लेटिन कैंसर क्योर में यूज़ करते हैं, राइट। अब बेसिकली आता ये है कि बच्चे पूछते हैं मैडम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है बेटा, प्लेटिनम तो आएगा,
राइट। यहाँ बना दो Cl, यहाँ बना दो Cl, यहाँ बना दो NH3, यहाँ बना दो NH3। मतलब इसमें क्या है बेटा, दोनों NH3 सेम साइड, दोनों Cl सेम साइड, बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस प्लेटिन, राइट। अगर मैं इसको ट्रांस करूँगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, राइट। यहाँ NH3 कर दूँ, यहाँ Cl कर दूँ, उसको एंटी कर दूँ तो प्रॉपर्टी चेंज, फिर ये कैंसर के और में काम नहीं करेगी। तो बेटा ये तो थी हमारे बेसिक्स था, मैंने आपको इंपोर्टेंस बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब बात बेसिकली बच्चे पूछते हैं मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीन क्या होता है, ठीक है। अब मीन तो कुछ तो मैंने आपको यहीं बता दिया। इसका मतलब है कि भाई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। भाई मेरे पास क्या है, एक मेटल होती है इसमें और एक दूसरी स्पीसीज आपकी लाइगेंड्स होती है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होती है उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीधी सी बात है, राइट। अब इसको हम बेसिकली कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली पढ़ने के लिए फाइनली मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ और इसके कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ। देन चैप्टर बहुत आसान है, इसमें हम लोग IUPAC भी पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC पढ़ी थी, अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC, जो कि आपकी बहुत आसान है, मतलब ऑर्गेनिक से तो आसानी है। अब बच्चों हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सपोज दैट देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सभी ने पढ़ा होगा आई थिंक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है बच्चों, एक A है मेरे पास, एक B है, राइट। ये वाला जो एटम है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है। B वाला बेचारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये थोड़ा गरीब है, क्लियर। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस पर इलेक्ट्रॉन का भंडार है, ये इसकी हेल्प करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। फाइनली ये दे रहा है, ये ले रहा है, बेटा इनके बीच में इस टाइप से बॉन्ड आ गई। अब इस टाइप के बॉन्ड्स में क्या होता है कि डोनेशन वन साइड से होता है, यानी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन परमानेंटली डोनेट नहीं करता है, टेम्पररी डोनेट करता है, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डोनर। इसको क्या बोलते हैं, लेने वाले को हम लोग एक्सेप्टर, राइट बच्चा। ये कहानी समझ में आ गई आपको, डोनर और एक्सेप्टर हो गया क्लियर। तो जब किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एटम डोनर हो, एक एक्सेप्टर हो, एक इलेक्ट्रॉन रिच हो, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हमेशा इसको बेटा हम ऐसे दिखाएंगे एरो की तरफ, ये एरो इधर जा रहा है तो ये एक्सेप्टर और ये डोनर, राइट। एक एरो का मतलब कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ना स्टूडेंट्स, ये वाला पेयर ये उठ के यहाँ बीच में आ गया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जिन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सी बात है, राइट। चलो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये तो मैंने आपको सिंपल से बताया, अब इसको हम अपने एग्जाम्पल लेकर कैसे पढ़ेंगे उसको भी देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास है कोई कंपाउंड, ये मेटल है बेटा, ये मेटल दिख रही है ना, M फॉर मेटल माना बेटा। इसमें ना मेटल से बॉन्ड बनाते हैं कोई दूसरे। अब दूसरे स्पीसीज को बेटा मैंने क्या बोला है, इनको मैंने L बोला है। L मतलब लाइगेंड्स, लाइगेंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइगेंड्स एक ऐसी स्पीसीज होती है, या इसको हम कह सकते हैं एटम स्पीसीज, कि ये मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और ये एक्सेप्ट करती है, और फाइनली इसके और इसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाती है। तो ये कंपाउंड हमारा पूरा क्या बन जाता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात सबको क्लियर ना, इतना क्लियर हो गया। चलो कोई नहीं, बात आती है, हमने ये तो जान लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। अब अगला पड़ाव ये है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमने डेफिनेशन जान ली, मीनिंग जान ली, बट अब हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बेसिक टर्म्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लूँगी एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, देन उसमें उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी बेसिक टर्म्स, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल में लेती हूँ K4FeCN6। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, ये इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया, राइट। अब बेसिकली मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका, ठीक है। इसको मैं ओपन करके लिखती हूँ पहले फाइनली, ठीक है। ओपन करके मैं इसमें जो कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सपोज दैट मेरे पास आया, मैंने पहले Fe बनाया, ये Fe हो गया। इससे कितने CN अटैच्ड है बेटा, 6 CN अटैच्ड है। कितने CN अटैच्ड हैं आपके, 6 CN है। तो ये मैंने 6 CN बना दिए बेटा, है ना, ये बन गए हमारे 6 CN। ऐसा ही है ना कुछ, क्लियर, बन गए 6 CN, ठीक है।
अच्छा, इस ब्रैकेट को बंद कर दो, बंद कर दिया हमने। बाहर क्या है, पोटेशियम, तो इसको खोल के ना 4K पॉजिटिव लिख दो, ठीक है, लिख दिया। ये हमने आइंस में डिसोशिएट हो गया, हमने इसको आइंस में कर दिया डिसोशिएट। क्लियर। अब आप बोलोगे मैम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है? तो सबसे पहले जानो बेटा, ये जो Fe होता है ना, ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। बात क्लियर हो गई। इससे शॉर्ट में मैं बोलूँगी CMA, सेंट्रल मेटल एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है? इन 6 लाइगेंड से। बेटा ये क्या है हमारा? ये हमारे होते हैं लाइगेंड्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लाइगेंड्स। ठीक है, लाइगेंड्स क्या होते हैं? अब मैं आपसे बोलूँ सेंट्रल मेटल एटम, ये कैसी होती है बेटा? तो आप स्क्रीन से क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, ये लाइगेंड्स कैसे होते हैं बेटा? ये तो भंडार होता है इन पर इलेक्ट्रॉन का ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन रिच। इस पे इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। आपने एक चीज़ पढ़ी है लुईस कॉन्सेप्ट, क्लास 10th में एसिड बेस की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते थे। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्नियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लाउरी, तो बड़े क्लासेस में बेसिकली हो सकता है यूजोनोविच भी आपका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लुईस की। लुईस कहता है जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो वर्क कैसे करता है बेटा? लुईस एसिड का, लुईस एसिड का, राइट। लाइगेंड्स कहता है कि भाई लाइगेंड्स क्या? इलेक्ट्रॉन रिच। तो लुईस कहते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है वो काम करता है बेटा लुईस बेस का, लुईस बेस का। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई आपको कि भाई ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है? लाइगेंड्स, ये कैसा काम करेगा? लुईस एसिड का, ये कैसा काम करेगा? लुईस बेस का, राइट। अब बच्चे बोले मैम फिर ये क्या है? ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन जो होते हैं ना वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही रहेंगे। किसी किसी एग्जाम्पल में आपको इस साइड देखने को मिलेंगे, किसी किसी एग्जाम्पल में आपको इस साइड देखने को मिलेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बोले मैम ये ब्रैकेट क्या होती है? ये ब्रैकेट क्या है बेटा? ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोल दिया ना भाई, ब्रैकेट को हमने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इज दैट क्लियर? चलो इतना बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ये सारी बेसिक टर्म्स मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके सारी क्लियर कर दी, ठीक है। अब देखो काउंटर आयन तो बाहर है, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है? मेटल और लाइगेंड्स। आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा मेटल और लाइगेंड्स रहेंगे। काउंटर आयन कभी इस साइड आ जाएगा, कभी इस साइड आ जाएगा काउंटर आयन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलो अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि चलो ठीक है कि हमने भाई कर दिया ऐसा सब कुछ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ना इन सब की डेफिनेशन बताऊंगी बेटा, किन सब की? जो मैंने बेसिक टर्म्स यूज़ की हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहला मैंने की है सेंट्रल मेटल एटम, वो आपको पता ही है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, वो क्या होती है आपकी? सेंट्रल मेटल एटम। कैसा बिहेव करती है? एज ए लुईस एसिड। फिर मैंने आपको बताया बेटा लाइगेंड्स। लाइगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके लाइगेंड्स। फिर मैंने बेटा आपको बताया कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका लाइगेंड्स और मेटल प्रेजेंट होते हैं और काउंटर होता है। अब हम लोग लाइगेंड्स की टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम ये पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ स्टूडेंट कि आपको मैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट की टाइप बता देती हूँ कि सॉल्ट कितने टाइप का होता है। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। CMA क्या है, लाइगेंड्स क्या है। हाँ, अभी मैं लाइगेंड्स की टाइप बताऊंगी आपको, टाइप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट बच्चों। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टूडेंट साल्ट्स की कि भाई साल्ट्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली। क्लियर? तो सबसे पहले हमने जाना सॉल्ट्स। बच्चों एक बात बताओ, सॉल्ट को तो सभी जानते होंगे, बेसिकली हमने क्लास 10th में ही पढ़ रखा है। जो आपका क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वहाँ हमने पढ़ रखा है। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा? एक एसिड होता है प्लस एक बेस होता है, दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ये सभी ने पढ़ा है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके घर में बेसिकली कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, सबको पता ही होगा, तो
हम जो घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं, सिंपल सॉल्ट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है सिंपल सॉल्ट, उसका नाम है बेटा NaCl। ये सभी जानते हैं, राइट। मैं NaCl को बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगी? मैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH, दोनों को मिलाऊंगी तो NaCl बन जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। ये बात तो सभी को पता है, सभी को क्लियर है ना। ये सॉल्ट सबके घर में प्रेजेंट होता है। आपको मालूम है कि सॉल्ट की फॉर्मेशन एसिड प्लस बेस से होती है। चलो ये बात ठीक है, लेकिन हमें पढ़नी क्या है? सॉल्ट्स की टाइप। तो बेटा सॉल्ट्स की टाइप, तो सॉल्ट की टाइप कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो मैं वो आपको बताने जा रही हूँ बेटा। तो सबसे पहले हमारा होता है सिंपल सॉल्ट। सबसे पहला सॉल्ट कौन सा आएगा बच्चा? हमारा सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल सॉल्ट होता है जिसमें एक एसिड और एक बेस, ठीक है, एक जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में बोल सकते हैं, है ना, तो उसमें आपका क्या बनता है? आपका सिंपल सॉल्ट। मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक एसिड लेते हैं, इसमें एक ही बेस लेते हैं, ठीक है, तो हम इसमें अगर एक दोनों को बन लेंगे तो सिंपल सॉल्ट बनेगा। जब 1 से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, 1 से ज़्यादा, तो वो आपका फिर डबल सॉल्ट में आ जाएगा, फिर आपका कोऑर्डिनेशन सॉल्ट आ जाएगा, मतलब वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट में क्या है? जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट की, मतलब आपस में क्या न्यूट्रल हो जाते हैं फाइनली, ठीक है, तो वो बनता है आपका सिंपल सॉल्ट। जैसे एक एसिड एक बेस क्या है आपका? देखो बेटा, जैसे आपका NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है एक, ये HCl एसिड है, दोनों मिले क्या बना? NaCl, क्या निकला? वाटर। तो बेटा ये बन तो गया NaCl हमारा सॉल्ट, ये हमारा क्या बन गया? सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट की खास बात बेटा ये होती है कि ये ना डिसोशिएट बहुत अच्छे से होता है, आयंस में ब्रेक बहुत अच्छे से होता है, यानी इसका कंप्लीट डिसोशिएशन हो जाता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इट डिसोशिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। इसीलिए बेटा ये जो सिंपल सॉल्ट है ये NaCl अगर कंप्लीटली वाटर में डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या? ये अपने आप में क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट सिंपल सॉल्ट। अब नेक्स्ट आपका बेटा आता है यहाँ पे क्या? डबल सॉल्ट। तो बेटा ये डबल सॉल्ट जो होता है वो आपका बनता है हमेशा क्या? ये तो आपका एक एसिड और एक बेस दो से मिलके बना है, लेकिन डबल सॉल्ट में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कंपोनेंट, तो वो आपका होता है डबल सॉल्ट। बेटा नेक्स्ट हमारा आता है डबल सॉल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो डबल सॉल्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट उसके बाद कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ किसकी? लाइगेंड्स की, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइगेंड्स में क्या करना है हमें स्टूडेंट? सबसे पहले हमें ये करना है कि भाई लाइगेंड्स में आपको सिंपल और डबल दोनों के बारे में लिखना है। तो पहले मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पर डबल सॉल्ट्स। अभी सिंपल सॉल्ट है, सिंगल सॉल्ट दोनों कह सकते हैं, सिंपल या सिंगल, उसमें आपकी फॉर्मेशन एक ही सॉल्ट की हो रही थी। डबल में आपके क्या होगा? जब 2 और 2 से ज़्यादा आप 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मिलाओगे तो उसमें आपका डबल सॉल्ट मिलेगा। अब डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है? ऐसा नहीं कि क्वांटिटी में डबल हो जाए, एक एग्जाम्पल मैं आपको उसको बताऊंगी डबल, जैसे कि आपका मोहर सॉल्ट, जिसको हम प्रैक्टिकली लैब में यूज़ करते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट आपका किस में आता है स्टूडेंट? डबल सॉल्ट में। तो नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे हम डबल सॉल्ट, और डबल सॉल्ट में हम लोग देखेंगे क्या बेटा यहाँ पे कि भाई ये आपको क्या करता है? डिसोशिएट कंप्लीटली वाटर में हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा है, तो क्या होता है जब हमारा, देखो सिंपल में तो एक ही सॉल्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? 2 और मोर सॉल्ट, है ना, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक जब हम एक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 और 2 से ज़्यादा सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा बेटा उसे बोलते हैं हम डबल सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है? मोहर सॉल्ट। बट इसमें एक बात ये है कि ये ना बेटा ये भी आपका उसी की तरह इट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन वाटर, ये भी वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है,
ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है भाई, यहाँ पे हम 2 और 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में। बाकी तो सिंपल सॉल्ट भी आपका कंप्लीट आपका हो रहा, मतलब आइंस में ब्रेक हो रहा था, ये भी आइंस में आपका कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, राइट। चलो अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल होता है मोहर सॉल्ट। क्या होता है? मोहर सॉल्ट Fe2NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2। बेटा ये देखो, आपको इसमें आयरन भी देखने को मिल रहा है और अमोनियम भी देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं देखने को आपको। तो बेटा ये होता है मोहर सॉल्ट्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका डबल सॉल्ट का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें कि डबल सॉल्ट हो गया हमारा ये आपका। अच्छा, अब इसके डबल सॉल्ट में हम देखेंगे कि भाई इसमें मोहर सॉल्ट के अलावा एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या देखेंगे बेटा इसमें कि फाइनली जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है और डबल सॉल्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा सिंपल सॉल्ट में आपको एक ही सॉल्ट मिल रहा है NaCl, वो दिखने से लग रहा है आपको NaCl, वो सिंपल सॉल्ट हो गया, है ना। और इसमें आपको डबल सॉल्ट में देखो, डबल अब खुद ही हो गया ना, एक आयरन भी आ रहा है, अमोनियम भी आ रहा है, तो ये आपका डबल सॉल्ट हो गया। जब 2 और 2 से ज़्यादा सॉल्ट की फॉर्मेशन एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में, ये कैसे था बेटा आपका कोफिशिएंट? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में तो सारे आपके एटम्स इसमें, है ना, मिलते हैं, तो उसको कहते हैं डबल सॉल्ट। और ये सॉल्ट बेटा हमेशा क्या होते हैं? कंप्लीटली आपके डिसोशिएट हो जाते हैं। तीसरा बेटा आपका कौन सा आता है? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, जो कि हमें समझना है मेन रूप से, ठीक है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में क्या होगा बच्चों? ये भी, इसमें भी हमें 2 और 2 से ज़्यादा सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में। डेफिनेशन सेम वैसी ही है जो हमारे डबल सॉल्ट की थी, लेकिन थोड़ा सा बेटा एक इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इट कैन नॉट बी डिसोशिएटेड इन वाटर। ये पानी में कभी भी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वर्क भी नहीं करेगा। लेकिन और आपका जो डबल सॉल्ट था उसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन सेम है, उसमें भी 2 और 2 से ज़्यादा सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में। मोहर सॉल्ट उसका एग्जाम्पल था, लेकिन वो कंप्लीटली वाटर में डिसोशिएट हो रहा था, बट ये कंप्लीटली वाटर में डिसोशिएट नहीं होता है। बस यही बेटा डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में। अब आपके सामने बेटा एग्जाम्पल ही प्रेजेंट है, ये वैसे ये किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ये बेटा मैंने आपको सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी इसमें आ गया, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। बेटा मेन हमारा जो आता है अब लाइगेंड्स, लाइगेंड्स से क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आपके कहीं भी आ सकता है, तो लाइगेंड्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं लाइगेंड्स की। लाइगेंड्स मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी कि एक ऐसी स्पीसीज़ है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, और क्या बनाती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। चूंकि लाइगेंड हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है तो उसको हम लुईस बेस भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई ना आप लोगों को? कोई नहीं। अब बेटा नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई हम लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करें। बेटा आज की वीडियो में हम बस क्लासिफिकेशन तक पढ़ेंगे लाइगेंड्स का, फिर हम वीडियो करेंगे एंड, उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे IUPAC, राइट। तो बेटा क्लासिफिकेशन क्या है? ये आपका 3 टाइप का होता है बेटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, राइट स्टूडेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, राइट। तीसरा होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? पहला वाला हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे बेटा ये कितने टाइप्स का होता है लाइगेंड्स। देखो बेटा चार्ज मतलब इस पर प्लस हो और माइनस हो, बेटा उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव कौन सा होता है बेटा? पॉजिटिव में आपके कौन आ जाते हैं? जैसे कि NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव यानी हाइड्रोजेनियम। ये तो पॉजिटिव लाइगेंड बेसिकली बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो ये 3-4 मैंने आपको लिखा दी है, राइट। अब निगेटिव
पॉजिटिव को छोड़ के तो ज़्यादातर निगेटिव ही होते हैं ना सारे। निगेटिव कौन होते हैं बेटा? फ्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव, ब्रोमीन निगेटिव, आयोडीन निगेटिव, CN निगेटिव, OH निगेटिव, SCN निगेटिव, है ना, हो गए ना इतने सारे। मतलब निगेटिव और भी हो सकते हैं पर मैंने आपको इतने लिखा दिए फाइनली। अच्छा तो ये निगेटिव हमारे क्या है सारे, जिन पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? तो इनको हम बोलते हैं बेटा निगेटिव लाइगेंड्स। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और होता है बेटा, वो होता है न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। बस आपको ये देखो, पॉजिटिव तो आपको 3-4 ही है, बस याद रखने हैं। बाकी न्यूट्रल भी आपकी 4-5 ही हैं, बाकी मोस्टली कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो बेटा ये तो हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पहला। अब बेटा हम नेक्स्ट में कौन सा पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तो न्यूट्रल, है ना। ये तो हमारे आपको समझ में आई गए ना। अब पढ़ेंगे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में कौन से आएंगे बेटा, आई थिंक पता होगा आपको, वाटर, अमोनिया, है ना, कार्बोनिल, है ना, कभी कभी NO2 भी ये बिहेव करता है। NO कभी पॉजिटिव होता है, NO कभी निगेटिव होता है, NO2 दोनों का बिहेव करता है। तो बेटा न्यूट्रल में पैराडीन, जैसे आपका हो गया पैराडीन, उस पर लॉन पेयर होता है लेकिन होता न्यूट्रल है ना। पैराडीन हो गया, NO हो गया, ठीक है। अच्छा और आप कौन से लिख सकते हो, NO2 भी देख सकते हो, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये दोनों बिहेव करता है, कभी NO2 माइनस भी हो जाता है, NO2 प्लस भी न्यूट्रल भी है, ठीक है। वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इनके स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन ये लाइगेंड्स हमारे जो आते हैं सारे न्यूट्रल में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है कि किसी लाइगेंड के पास कितने डोनर एटम है, मतलब उस लाइगेंड के पास कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट, कितनी साइट्स हैं उसके पास डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो अब मैं इसको रफ करती हूँ इधर वाले को। अब मैं आती हूँ डेंटिसिटी पे। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी का मतलब है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं उस पर कितनी डोनर साइट है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डेंटिसिटी वाला। तो बेटा इसमें आपका टाइप आता है, पहला आता है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड में क्या होगा, जो वन लॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, वन लॉन पेयर डोनेट करेगा। अच्छा फिर दूसरा क्या आएगा बेटा, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में क्या आएगा आपका, बाइडेंटेड में आएगा जो आपके कितने करेगा बेटा, टू लॉन पेयर, यानी कि 2 लॉन पेयर डोनेट करेगा। इज दैट क्लियर? कितने करेगा आपका ये, 2 लॉन पेयर डोनेट करेगा, बिल्कुल ठीक है। चलो अब तीसरा हमारा आता है बेटा, ये हो गया, ये हो गया पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में कौन आएगा बेटा, जो 2 से ज़्यादा करेगा, मोर देन टू लॉन पेयर डोनेट। वो किस में आएगा, पॉली। अब उसमें ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, 6 तक होते हैं बेटा। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीडेंटेड। अब हम इन सबको 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये मालूम पड़ गया मैम, जितने जो लॉन पेयर डोनेट करेगा उसके बेस पर हमने इसकी नेमिंग कर दी, उसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। क्लियर? तो पहला हम करते हैं डिस्कस मोनोडेंटेड। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें आपका, देखो जितने हमने निगेटिव, जितने हमने पॉजिटिव, जितने हमने न्यूट्रल एग्जाम्पल पढ़े थे ना पीछे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मोनोडेंटेड में। Cl निगेटिव, अमोनिया, है ना, और NO पॉजिटिव, कोई सा भी हो, न्यूट्रल माइनस, न्यूट्रल प्लस माइनस, ये सारे क्या होते हैं, मोनोडेंटेड। ये हमेशा याद रखो, ये बेटा एक बार में हमेशा क्या करेंगे बेटा, एक ही लॉन पेयर डोनेट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? चलो इतने समझ में आ गया। अब आता है हमारा बाइडेंटेड। बाइडेंटेड के आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, वही 2 वहाँ से क्वेश्चन पूछते, ज़्यादा नहीं आता। जो 2 लॉन पेयर डोनेट करे एक साथ, कितने करे, 2 लॉन पेयर। फॉर एग्जाम्पल आपका देखो, ईथेन डाई एमाइन, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है बेटा। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EN, ठीक है। EN बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, CH2 NH2 CH2 NH2, बेटा ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इथेन हो गया, 2 एमाइन हो गए, तो ईथेन डाई एमाइन। क्लियर? 2 इस पर लॉन पेयर है। अब ये डोनेट कैसे करेगा किसी मेटल को, देखो ये मेटल है,
ये लाइगेंड्स है पूरा, ये एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से करेगा, मतलब लाइगेंड्स एक ही है, बॉन्ड कितनी बना रहा है 2, इस पे डोनर एटम कितने हैं 2, भाई 2 ही तो डोनर एटम है, 2 डोनर साइड्स है, ये भी बोल सकते हो, 2 लोन पेयर हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइडेंडेड लाइगेंड्स। अब बात आती है मैम इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल, वो भी देख लेते हैं। एक आपने पढ़ा होगा बेटा ये वाला CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, बेटा यहाँ पे क्या है लोन पेयर, ठीक है। अब ये आपका बनता है ऑक्जेलिक एसिड से, इसे बोलते हैं ऑक्जेलेटो। बेटा ये मेटल को कहाँ से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर यहाँ पर है, यहाँ से बनाएगा बॉन्ड, एक लोन पेयर यहाँ से बनाएगा बॉन्ड, मतलब एक पेयर यहाँ से डोनेट कर रहा है, एक पेयर यहाँ से डोनेट कर रहा है, तो ये भी किस में आएगा बेटा, बाइडेंटेट, मतलब इथेन डाइएमीन, शॉर्ट में इसको EN आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला लाइगेंड चूंकि ये नेगेटिव है चार्ज में, ये न्यूट्रल है, बस यही डिफरेंस है, दोनों के दोनों क्या है आपके बाइडेंटेट, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट कौन सा, नेक्स्ट हमारा है पॉलीडेंटेड, ठीक है। पॉली में हम एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में NCERT में वही हमें दे रखा है, वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो बेटा पॉली में हमारा हम लेते हैं एग्जाम्पल हेक्साडेंटेट, किसका लेते हैं, हेक्साडेंटेट। तो नेक्स्ट बेटा हमारा है पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स। पॉली में कौन कौन से आएंगे आपके, हम इसमें लेते हैं हेक्सा वाला, हेक्साडेंटेट में क्या होगा बेटा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो मैंने अभी पीछे बताया था ना आपका बाइडेंटेट का EN का, तो ये ले लो आप CH2NH2 बेटा। इस पर मैं ये करूँगी, लोन पेयर तो उस पर रहेगा N पर, ठीक है। अब देखो इथेन डाइएमीन है ये, मैं इन 2 H को हटा दूँ, 4 H मैंने हटा दिए, यहाँ पर जोड़ दूँ मैं CH2CO नेगेटिव, एक मैंने अगला जोड़ा CH2CO नेगेटिव, मैंने ये जोड़ा CH2CO नेगेटिव, मैंने ये जोड़ा CH2CO नेगेटिव। बेटा मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस 4 हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर मैंने 4 एसिटेट ग्रुप जोड़ दिए हैं, किसमें, इथेन डाइएमीन में। बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, पता है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन डाइएमीन, 4 को बोलते हैं टेट्रा, ग्रुप कौन सा है, एसिटेट, नाम क्या होगा बेटा इसका, इथेन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट, लिख दो इसका नाम, इथेन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। बेटा इसमें आप देखना ये है कि कितने लाइगेंड डोनेट कर सकता है, बेटा 2 तो यहाँ से दिख रहे हैं आपको नाइट्रोजन पर, एक ये वाला ऑक्सीजन, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी मेटल तो बेचारा अकेला ही है, ये मैं रफ कर देती हूँ, पहला वाला मेटल तो अकेला ही है, लेकिन इसको यहाँ से एक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ से डोनेट कर रहा है, इस वाले ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इससे डोनेट कर रहा है, इससे डोनेट कर रहा है ना, इससे तो हो गया, फाइनली इस वाले से कर रहा है डोनेट, 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया बच्चों, 6ठा ये हो गया, बोलो मतलब मेटल एक ही है और लाइगेंड के पास में 6 डोनर एटम, 1 2 3 4 5 6, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर एक लाइगेंड्स एक मेटल को दे रहा है, 6 बॉन्डिंग बना रहा है इस मेटल के साथ में, तो बेटा ये लाइगेंड कैसा हो गया, हेक्साडेंटेट। इज दैट क्लियर। अब इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, या बहुत आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन, शॉर्ट में बोलते हैं इथेन, EDTA, और बेटा इस पे लगा दो -4, -4 क्यों लगाया, हमारे पास 4 एसिटेट ग्रुप है जिन पर माइनस का चार्ज है, 1 2 3 4, तो -4 आया, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे EDTA, इथेन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कैसा लाइगेंड्स होता है बेटा आपका, हेक्साडेंटेट, कॉमन नाम क्या है इसका, पॉलीडेंटेड। यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका नीट में 21 में, आपको 4 ऑप्शन गिवन थे और आपसे पूछ रहा था कि इसमें कौन सा लाइगेंड हेक्साडेंटेट है, तो आप क्या लगाओगे EDTA -4। इसका आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, कैसे बनाया हमने, इसका नेमिंग कैसे दी, सब समझ में आया बेटा। तो बेटा ये हमारे लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब थर्ड वाला बचा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ये जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग, ये भी बड़ा आसान है। ये 2 टाइप्स के होते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। पहला कौन सा होता है, चीलेटिंग लाइगेंड, दूसरा कौन सा होता है, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड 2 पढ़ेंगे, देन हमारा लाइगेंड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिनिश। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बेटा बॉन्डिंग की अगर बात करें हम, तो सिंपल सी बात मुझे आप बताओ, जो एक से ज़्यादा बॉन्डिंग बनाए है ना, तो इसमें आपके आता है पहला कौन सा है आपका, चीलेटिंग लाइगेंड्स। दूसरा कौन सा आया बेटा आपका, बोलो इसके अलावा, एम्बीडेंटेड।
एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। क्लियर बेटा। अब बात ये आती है कि मैम चीलेटिंग लाइगेंड्स क्या हैं। बेटा चीलेटिंग लाइगेंड्स हम सारे के सारे बाइडेंडेड जो लाइगेंड है ना, बाइडेंडेड, ट्राइडेंडेड, हेक्साडेंडेड और पेंटाडेंडेड, वो सारे चीलेटिंग में आते हैं। क्यों? जो एक से ज़्यादा बॉन्डिंग करते हैं लाइगेंड। अब एक से ज़्यादा कौन करता है बेटा? आपका EN करता है और ऑक्सिलेटो करता है। मैंने बताया था ना आपको, EDTA करता है, करता नहीं करता है भाई? अभी पीछे देख कर आए हो आप लोग, EDTA 6 बॉन्ड बना रहा था। इसका मतलब क्या? 6, एक से ज़्यादा बॉन्ड बन रही है ना, 6 बन रही हैं और मेटल अकेला है, तो बॉन्डिंग होने से एक उसका साइकिल लाइक, तो इसमें बेटा क्या बनता है स्ट्रक्चर? रिंग लाइक। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है मेटल के साथ। किसका? लाइगेंड का। लाइगेंड चारों तरफ से घेर लेता है मेटल को और एक रिंग बन जाती है आपकी, तो उसे क्या बोलते हैं? चीलेटिंग लाइगेंड्स। बात समझ में आ गई? जैसे हमारा EN था भाई, EN क्या करेगा? मेटल से 2 बॉन्ड बनाएगा। EN का मैंने बताया था आपको, CH2NH2 से खोल दो आप, CH2NH2, CH2NH2 खोल दिया ना, तो बेटा फाइनली क्या है? ये हमारे 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, एक रिंग बन रही है, तो ये लाइगेंड कैसा बन गया हमारा? चीलेटिंग लाइगेंड। इज दैट क्लियर? अब इसमें आप मोनोडेंडेट को मत कर देना, क्योंकि मोनोडेंड तो एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही लोन पे डोनेट करता है। बाकी बाइडेंडेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सारे के सारे क्या हैं आपके? चीलेटिंग लाइगेंड्स। यानी ऐसे लाइगेंड जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग चीलेटिंग लाइगेंड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा आपका आता है यहाँ पे क्या? आपका है कि भाई चीलेटिंग लाइगेंड तो हमारा है ही, चलो ठीक है। अब आता है एम्बीडेंडेड। ये लास्ट लाइगेंड से हमारा क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। देन हम करते हैं फिनिश, और जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट, तो बनाएंगे हम इसके IUPAC पर। क्लियर बेटा? तो एम्बीडेंडेड क्या होते हैं बेटा? एम्बीडेंडेड जिसके पास डोनट साइड तो एक से ज़्यादा है, लेकिन एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है ना? वन टाइम वन लोन पेयर, वन टाइम वन लोन पेयर डोनेट। एक बार में एक से ज़्यादा नहीं करेगा, चाहे भले उस पर 2 लोन पेयर क्यों नहीं हो, मतलब डोनट साइड कह सकते हैं, चाहे उस पर डोनट साइड 2 हो, चाहे उस पर लोन पेयर 2 हो, लेकिन एक बार में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, उनको बोलते हैं एम्बीडेंडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल CN ले लो बेटा, CN ले लिया, नेगेटिव होता है, इस पर लोन पेयर रहता है, तो CN में क्या करोगे भाई? ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ से भी कर सकता है कार्बन की तरफ से, और N की तरफ से भी कर सकता है, लेकिन एक बार में करता एक ही तरफ से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंडेड लाइगेंड्स। अगर C से करेगा बेटा तो इसका नाम हो जाता है साइनाइड, और इधर करेगा N की तरफ से बेटा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। ये सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, ठीक है? जैसा काम वैसा नाम। वैसे बेटा ऐसे लाइगेंड्स और भी हैं। एक आपका आता है CO। CO कौन सा होता है बेटा? इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इस पे आप देखो CO में क्या होगा बेटा? CO में भी यही हाल है, C की तरफ से भी कर सकता है, O की तरफ से, कर तो दोनों तरफ से सकता है, लेकिन एक बार में एक की तरफ से करेगा। अगर C से करेगा तो O से नहीं करेगा, O से करेगा तो C से करेगा, ठीक है? तो ये भी हमारा कैसा है? एम्बीडेंडेड। तीसरा और आता है बेटा हमारा NO2 वाला। भाई NO2 का भी यही हाल है। NO2 में क्या है? एक होता है आपका ये, एक होता है डबल बॉन्ड NO2। तो अगर N इस O की तरफ से करेगा, इस O की तरफ से करेगा, तो हम इसको नाम देंगे बेटा नाइट्राइटो O। और अगर N की तरफ से करेगा, सपोज ये मतलब हम इसको वेंट कर दें और इसको N तो यहाँ से करेगा डोनेट N की तरफ से, तो नाम क्या होगा? नाइट्राइटो N। बात समझ में आई ना? तो NO2 लाइगेंड जो है ना अपने आप में एक एम्बीडेंडेड लाइगेंड है, क्योंकि उसके पास 2 डोनर एटम हैं, 2 डोनर साइट हैं। वो N की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, O की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक बार में एक की तरफ से करता है। अगर O की तरफ से करेगा तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O, और N की तरफ से करेगा डोनेट तो हम बोलेंगे नाइट्राइटो N, ठीक है? तो बेटा ये हमारे 1 2 3 तो एग्जाम्पल हो गए। चौथा और देख लेते हैं इसका, कौन सा? SCN। SCN क्या है? देखो बेटा SCN का भी यही हाल है, थायोसाइनाइड, है ना? तो SCN भी यही करता है बेटा। SCN का ये है, अगर S की तरफ से डोनेट करेगा तो थायोसाइनाइड, और अगर N की तरफ से डोनेट करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन तो आइसोथायोसाइनाइड।
तो बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ये 4 लाइगेंड तो है मुश्किल से, CN, CO, NO2 और SCN। ये चारों लाइगेंड क्या है अपने आप में एम्बीडेंडेड लाइगेंड्स। और ये लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स होते हैं कि इनके पास डोनर एटम भी 2 होते हैं, डोनर साइड भी 2 ही हैं, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से डोनेट करते हैं। जैसा काम वैसा उनका नाम दे दिया जाता है। साइनाइड का हमने कर दिया आइसोसाइनाइड, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, थायोसाइनाइड, और एन से करेगा तो आइसोथायोसाइनाइड। तो स्टूडेंट ये था हमारे इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। हमने आज कोऑर्डिनेशन का बेसिक पढ़ा, बेसिक टर्म्स पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, कंपाउंड होता क्या है, ठीक है, उसमें लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जितना मैंने पढ़ाया है इसको वीडियो को बार बार देखना, समझना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और फाइनली इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कि अभी इतना आसान, अभी तो ये बेसिक वाला ही चल रहा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। अब करते हैं हम इसको यहीं फिनिश, और मिलेंगे आपसे हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट थैंक यू।